आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों के पेश करदा हैं। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। यूरोप में नई कोविड लहर, फरवरी तक 5 लाख अमवात हो सकती हैं, WHO। कर्नाटक में डीजल 19.47, पेट्रोल 13.30 रुपये सस्ता। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों ने वैट घटा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स पर मुल्क को फ़ख्र है, दिवाली पर वज़ीर आज़म का सिपाहियों से खिताब। कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए TRS में 50 दावेदार। नामों के इंतखाब में चीफ मिनिस्टर KCR को परेशानी, साबिक़ा अरकान को ही दोबारा नामज़द करने पर गौर। हैदराबाद में सारिक ने 2.5 लाख रुपए बैतुल खला में बहा दिए और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। WHO के इलाक़ाई दफ्तर ने कहा है कि यूरोप और वस्ती एशिया के 53 ममालिक पर मुश्तमिल ख़ित्ते को आने वाले हफ्तों में कोरोना वायरस वबा के दोबारा उभरने का ख़तरा है और इन्फेक्शन की नई लहर शुरू हो चुकी है। डॉक्टर हांस गल्ग ने कहा कि केसेस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रहे हैं और ख़ित्ते में मुंतकिली की शरह भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। ये सूरत हाल मशरिक़ बईद तक है। वस्ती एशिया में साबिक़ सोवियत जमहूरियतों की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में गल्ग ने WHO के मुकामी दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम वबा के दोबारा उभरने के एक नाजुक मरहले पर हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप दोबारा वबा का गढ़ बन रहा है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट में कमी की, जिसके बाद पेट्रोल इन रियासतों में और सस्ता हो जाएगा। एक दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी की थी। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए रियासतों से ख्वाहिश की थी कि वो वैट कम करे। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार की हुकूमतों ने फ्यूल पर वैट में कमी का ऐलान किया। यूपी हुकूमत ने कहा कि वो फ़ी लीटर 12 रुपये कम करेगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 7 रुपये की कमी का ऐलान कर दिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी 7 रुपये की कमी का ऐलान किया है। उत्तराखंड हुकूमत ने पेट्रोल पर 2 रुपये की कमी का ऐलान किया। पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 5.7 ता 6.35 रुपये फ़ी लीटर की कमी हुई है, जबकि डीजल 11.16 ता 12.88% कम हुआ। पेट्रोल और डीजल पर मसनूआत टैक्स में तखफीफ के बाद मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ये इक़दाम लेने पर मजबूर होना पड़ा, जहां बीजेपी हिमाचल प्रदेश जैसी रियासतों में हार गई थी। लोकसभा में कांग्रेस के नायब कायद गौरव गंगुली ने एक ट्वीट में कहा कि महीनों तक ये दावा करने के बाद पेट्रोल और डीजल के टैक्स में इजाफा मुफ्त टीकों के लिए अदायगी है। बीजेपी को अपनी मुनाफिकत को वापस निगलना पड़ा और कीमतों को जुज़वी तौर पर वापस लेना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जदीद सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुल्क की फ़ौजी सलाहियतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि माजी के बरखिलाफ़ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और जैसलमेर से लेकर अंडमान निकोबार तक साहिली इलाक़ों और सरहद में इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तहकम किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में नौशहरा सेक्टर पर दिवाली के मौके पर फ़ौजियों से खिताब करते हुए मोदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार दहशत गर्दों के लॉन्चिंग पैड्स पर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स में यहाँ की ब्रिगेड की किरदार की सताइश की और कहा कि इन हमलों के बाद खिते में अमन को दरहम बरहम करने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
गुजरात और पड़ोसी रियासत राजस्थान के बाड़मेर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाहियों ने दिवाली की मुबारकबाद और मिठाई का तबादला किया। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर ने कई तस्वीर भी जारी की जिनमें बीएसएफ के अमले और पाकिस्तानी रेंजर्स को मुख्तलिफ मुकामात पर मिठाई का तबादला करते हुए देखा जा सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर त्योहारों के मौके पर मिठाई का तबादला एक रिवायत है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िका वायरस से मुतासरा ज़िले कानपुर में इस मर्ज़ के मज़ीद 30 मुतासरीन सामने आए हैं। इस तरह ज़िले भर में ज़िका वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 66 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासरा 30 नए अफराद की तस्दीक होने के बाद ज़िले में मुतासरा मरीज़ों की तादाद बढ़कर 66 हो गई है। महकमे सेहत से मौसूल इत्तला के मुताबिक नए मामलों में 27 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल हैं। तेहरान का कहना है कि वो 29 नवंबर से ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कसीरुल जहती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने जा रहा है। ईरान में इक़्तिदार की मुंतकिली के सबब मुज़ाकरात जिनका मकसद माहदे को बहाल करना है जून से तातुल का शिकार हैं। जौहरी माहदे से मुताल्लिक़ ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार अली बाकरी कनी ने ऐलान किया कि जौहरी माहदे की बहाली के मकसद से बातचीत के लिए उनकी हुकूमत ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में आइंदा 29 नवंबर को मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर को अब कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी का मसला दरपेश है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अरकान असम्बली के कोटे के तहत 6 नशिस्तें मखलूआ होने वाली हैं, जिनके लिए चीफ मिनिस्टर ने गैर रस्मी तौर पर पार्टी कायदीन के नामों को मंजूरी दे दी थी। ताहम अब मालूम हुआ है कि हुजूराबाद के इंतखाबी नतीजे के बाद चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों के नामों पर अस्तर नौ गौर कर सकते हैं या फिर साबिक़ सदर नशीन कौंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और दूसरे कायदीन को कौंसिल के लिए दोबारा नामजद किया जा सकता है। कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए पर्चा नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर मुकर्रर की गई है। रियासती असम्बली में अददी ताकत के लिहाज से टीआरएस बिला मुकाबला इन तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के मौक़िफ़ में है। ताहम टीआरएस सरबराह के सामने अहम मसला ये है कि 6 नशिस्तों के लिए कौन से कायदीन को नामजद किया जाए, क्योंकि इन 6 नशिस्तों के लिए तकरीबन 50 सीनियर कायदीन दौड़ में नज़र आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को सिर्फ 6 कायदीन का ही इंतखाब करना है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 5 रुपये की कमी और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 10 रुपये की कमी के बाद इन दोनों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद तेलंगाना में वैट में भी कमी हो गई है। रियासत में जुमेरात को पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 108 रुपये 18 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 61 पैसे दर्ज की गई है। टीआरएस लीडर निज़ामाबाद अकबर ख़ान की कार को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में उनकी 8 साल दुख्तर जाँ बहक हो गई, जबकि टीआरएस लीडर के बशमूल उनकी वालदा खालाजाद भाई को शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। यह हादसा कामारेड्डी के जंगमपल्ली इलाके में आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टीआरएस लीडर 2 दिन पहले स्विफ्ट कार में अपनी 8 साल लड़की मारिया फ़ातिमा, वालदा राहत बेगम, खालाजाद भाई रसूल कुरैशी के हमरा हैदराबाद गए थे। कल रात के आखिरी पहर हैदराबाद से वापसी के दौरान कामारेड्डी ज़िले के जंगमपल्ली इलाके में अकबर ख़ान कार ड्राइविंग के दौरान नींद की गुनूदगी में आ गई, जिसके बायस कार हाईवे से नीचे उतर गई और दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। ज़िला आदिलाबाद में जुमेरात की सुबह रूनुमा एक सड़क हादसे में उस वक्त एक बड़ा सानहा टल गया जब एक तेज़ रफ्तार लारी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक बस और कंटेनर लारी में तसादुम हो गया। यह हादसा आदिलाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर मोज़े गढ़ी हथनूर के पास नेशनल हाईवे पर पेश आया। ये बस मंचरियाल डिपो की है जो आदिलाबाद से मंचरियाल जा रही थी और बस में 18 मुसाफिरीन सवार थे। इत्तेफाकी तौर पर एयर गन चल जाने के नतीजे में एक नौजवान की मौत होगी, जिसका ताल्लुक़ शहर के लंगर हाउस इलाके से बताया गया है। यह वाक़या ज़िला सिद्दीपेट के सलाखपुर में कल शब पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में नौजवान की बरसर मौका मौत हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त हैदराबाद के लंगर हाउस के रहने वाले यूसुफ के तौर पर की गई है।
वो दोस्तों के साथ मिलकर सलाखपुर गए हुए थे। पकड़े जाने के खौफ से एक नौजवान ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए बैतुल खला में बहा दिए। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 18 के रहने वाले कपड़ों के ताजिर प्रकाश चंद जैन ने दिवाली त्यौहार के पेश नज़र अपने घर में लक्ष्मी पूजा करवाई। पूजा के मुकाम पर 3,25,000 रुपये रखे गए थे। बादशाह उन्होंने देखा कि पूजा के दौरान रखी गई रकम गायब है। मकान मालिक ने मेहमानों को चौकन्ना किया और मुश्तबा अफराद की तलाशी ली जा रही थी। कैटरिंग का काम करने वाले 30 साल शेख चांद रज़ाक पर शुबा हुआ। तलाशी पर उसकी निशानदेही पर 75,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ पर इसने बताया कि पकड़े जाने के खौफ से इसने यह रकम कहीं छुपाने की जगह ना मिलने पर बैतुल खला में बहा दी है। लेग स्पिनर एडम जंपा की जारहाना गेंदबाजी और कप्तान आरम फिंच की 40 रन्स की तूफ़ानी इनिंग्स से ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को ICC T20 आलमी कप के ग्रुप 1 मुकाबले में जुमेरात को 8 विकेट से शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 15 ओवर्स में सिर्फ 73 रन्स पर ढेर करने के बाद सिर्फ 6.2 ओवर्स में 2 विकेट पर 76 रन्स बनाकर एक तरफा फतेह हासिल की। ये 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत है और इसने बेहतरीन नेट रन रेट की बदौलत जनूबी अफ्रीका को पीछे छोड़कर टेबल में दूसरा पोजीशन हासिल कर लिया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर भी करें।